हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में दशमलव भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़े थे। दशमलव संख्याएं या उन्हें भिन्न संख्याएं भी कह सकते हैं, इसे इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे दशमलव संख्याओं को आपस में घटाया जाता है, कैसे उनको आपस में गुणा किया जाता है, कैसे उनको आपस में भाग किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया है, वो टॉपिक आपको समझ में आया है, तो आप लोग वीडियो को उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम आज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और दशमलव संख्याओं का लासा मासा और जो हमारी अशांत भिन्नें होती हैं, जिसे पुनरावृत्त भिन्नें कहते हैं, उनको भी देखेंगे। हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं। हमारा चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शंस। इस चैप्टर का नाम है, जिसके अंतर्गत हम लोग दशमलव संख्याओं को आपस में गुणा करना या फिर भाग करना हम लोग देख लिए थे। आइए हम इनको आगे देखते हैं। जीरो 0.27, 1.8, 0.36, कम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हम लोग को निकालना है। अगर इनको हम आपस में एक फिक्स पॉइंट पे रखेंगे जहाँ पे इनका दशमलव समान आ जाए, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इनको समान संख्या में हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से हमको ये संख्या मिल गई। साथियों, इसमें हमारा ये दशमलव लगा है वो यहाँ पे लगा है। ये हमारा है 0.036। तब इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें 3 अंक पे दशमलव लगा है, इस पे 1 अंक पे, इसमें 2 अंक पे। तो सबको हम समान दशमलव वाले संख्याएं बनाएंगे कि दशमलव जिसमें समान अंकों पे दशमलव लगा हो। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे बनाएंगे, 3 अंक पे दशमलव लगे तो यहाँ से हमारा इसका मान आ जाएगा 270, और यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पर हमको इसको 2 अंक और आगे ले जाना है, तो यहाँ से हमारा 1800 हो जाएगा ये। क्योंकि इसमें 3 अंक पे लगा है तो इसमें इसको 2 अंक और आगे, 2 जीरो और बढ़ाना है, इस पर 1 जीरो बढ़ाएंगे, तब सब संख्याएं हमारी इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा 36। ये हमारा 36 हो जाएगा। 3 संख्याएं हो गई। फिर से साथियों हम लोग देखते हैं 0.27, 1.8, 0.036 का मासा और लासा ज्ञात करना है। मासा और लासा दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहले इनके समान दशमलव संख्याओं में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इसका मान ये हो गया। और अब हम डायरेक्टली इसका मान निकालेंगे, मगर हमको एक पॉइंट ध्यान रखना है। एक पॉइंट हमको याद रखना है कि इन संख्याओं के 3 अंक पे दशमलव लगा है, पीछे से 3 अंक पे दशमलव लगा है, तो इसका लासा या मासा जो भी निकलेगा उसमें 3 अंक पे, पीछे से 3 अंक पे दशमलव लगा रहेगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसका मासा ही निकाल लेते हैं। तो इसका मासा निकालने का हमने आपको तरीका कई सारी बताया है। या तो हम इसका गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, या इसको हम भाग करके निकाल सकते हैं। तो आइए भाग विधि से इसका मासा निकालने की कोशिश करते हैं। भाग विधि से मासा निकालने की कोशिश करते हैं। चलो हम लोग 36 से भाग देते हैं 270 को। तीन छंग 18, 180 आ जाएगा। 6 3 18, 6 36। तो हम 6 वाले के चलते हैं। तो 6 6 36 और 6 18,
19, 20, 21, ये तो बहुत ही कम हो गया, ये तो बहुत ही कम होगा 6 बार में। तीन 8 24, चलो 8 वाले खेलते हैं। 8 48 और 8 3 24 हासिल हो गया 4, ज़्यादा हो गया, 8 बार में ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब हमको 7 बार में लेके जाना है। 7 बार में 7 6 42 और 7 3 21, 4 25। इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 8, यहाँ पे हो गया 6, 6 में 5 गया 1, 18 हो गया। 18 से हम इस 36 को भी काट लें। अब इस 36 को काटते हैं। 18 दूनी 36 और एक कट गया, तब इस तरीके से देखते हैं। इसी 18 से अगला पॉइंट काटेंगे 1800 को, और जो हमारा 1800 बचा है इसको भी हम 18 से ही काट लेते हैं। 18 से काटने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि 18 के 18 ये हमारा कट गया और हमारे इस तरीके से 100 आ गया। तो देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 18 से ही पूरी संख्याएं कट गई, तो इसका मतलब इसका मासा क्या होता है जिससे लास्ट में तीनों संख्याएं कटें। तो हम देख रहे हैं कि तीनों संख्याएं कटते लास्ट में 18 से ही पूरी कट गई और इस तरीके से 18 इसका मासा हो गया। मगर हमको पता है कि जो ये संख्याएं हमारी दी गई हैं दशमलव में, इसमें 3 अंक पे दशमलव लगा है, 3 अंक पे दशमलव लगा, इसलिए इसका मासा जो है, इसका मासा आप लोग नोट कीजिए। मासा क्या होगा अगर ये संख्या दशमलव में ना होती, कहने का मतलब अगर 270, 1800 और 36 का मासा निकालना होता तो आंसर हो जाता 18, मगर हमको मासा निकालना है इस संख्या का, इसलिए इसका मासा हो जाएगा 0.018, ये इसका मासा हो गया, ये इसका मासा हो गया। आइए हम इसका लासा निकालने की कोशिश करते हैं। इसका हम लासा निकालेंगे, हमको लासा निकालने का तरीका पता है। लासा निकालते हैं कैसे हम लोग 270, 1800 और 36 इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 1 के 2, 2 चौक 2 3 6, 2 पंचे 10, ये हो गया 900, ये हो गया हमारा 18। फिर 2 से 135 कटेगा नहीं, 450, 9। अब 2 से कोई संख्या कटेगा नहीं, चलो हम इसको सीधे 9 से ही काट देते हैं। 9 1 के 9, यहाँ 5 में 9 5 45, 9 5 45 और 9 1 के 9, यहाँ पे 15 आ गया है, 50 आ गया, यानी कि 5 से फिर काटते हैं। 5 6 15, 5 10 50। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसका जो लासा है, 2 दूना 4, पंचे 20, 20 दहम्मा 200 और 15। नहीं 9 भी है। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दहम्मा 200 और 9 तक 27, यानी 27 दूना 54। इस तरीके से हम देख रहे हैं 540 आ गया। टू 27, 27 दूना 54, उसके बाद 200, 27 दूना 54, उसके बाद 200, 5400 आ गया इसका। इस तरीके से हम देख रहे हैं इसका जो लासा है, 5400 आ गया। हमको पता है कि इनकी संख्याओं में 3 अंक पे दशमलव है, पीछे से हम 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, इस तरीके से हमारा आ जाएगा 5.4। 5.4 इसका जो है लासा हो जाएगा। लासा एकदम क्लियर हुआ होगा।
नॉर्मली जैसे लासा मासा निकालते हैं वैसे निकालने हैं, बस इस पर 3 अंक पे दशमलव है, इसलिए पहले तो इसको समान संख्याओं में बनाए, क्योंकि 3 अंक पे इसमें दशमलव, तो सबको वैसे बना लिए हम, ताकि एक संख्या हमको मिल जाए नॉर्मल, एक नॉर्मल संख्या मिल जाए। और उसके बाद उस संख्या के हिसाब से हम उसका लासा निकाल दिए, उसका मासा निकाल दिए, उसका लासा निकाल दिए, और इसमें 3 अंक पे दशमलव है तो उसके लासा में और मासा में 3 अंक पे दशमलव लगा दिए, हमारा वही आंसर हो गया। हम पुनरावृत्त संख्या निकालेंगे। पुनरावृत्त संख्याओं का कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे पहले तो हम समझेंगे पुनरावृत्त संख्याएं होती क्या हैं। पुनरावृत्त संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम सॉल्व करें और वो कटे ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम जानते हैं कि पाई का मान, पाई होता है क्या होता है 22/7। ये हमारा सॉल्व नहीं होता, ये दशमलव के बाद कट जाता बढ़ता ही रहता है, ये जो है कटता नहीं है, इनफाइनाइट तक चला जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पर हम 2/3 ले लिए, 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 छक्के 18, फिर 2 बच गया, फिर 2 छक्के 18, 2 छक्के 18, 2 छक्के 18, ऐसे जाता रहेगा। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.6 के ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.6 के ऊपर ऐसे हम पॉइंट रख देते हैं। इसका ये मान है कि ये संख्या से बढ़ रही लगातार। ये हमारी इस तरीके से हम पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं हैं, ये इसको पुनरावृत्त दशमलव संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई का मान हमारा जानते हैं हम, ये हमारा कटता नहीं है, इसको 7×21 1 बच गया, दशमलव लगा 0 आया, 7×7 3 बजा, 7×4 28 2 बजा, 7×2 14, फिर 6 बजा, 7×7 49, 7×8 56। इस तरीके से इसका मान इसे चलता रहेगा। फिर 4 बच गया, 7×5 35, 5 बच गया, 7×7 49, 1 बच गया, फिर 7×7, फिर 4। इस तरीके से ये हमारी संख्याएं चलती रहेंगी। ये फिर से 1 4 का पुनरावृत्त होने लगेगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा पाई का मान। ऐसी संख्याओं को हम पुनरावृत्त दशमलव संख्या कहते हैं, और इनको सॉल्व करने का तरीका हम ये समझते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये जो संख्याएं मिली हैं हमको, ये सारी संख्याओं का पुनरावृत्त हो रहा है। इसमें देख दशमलव के बाद हमको 6 मिल गया है, और इस 6 का बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, 6 हमारा बार बार आ रहा है, तो इसको हम शुद्ध पुनरावृत्त संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ संख्याओं का पुनरावृत्त होता है और कुछ का नहीं होता, उसे मिश्रित पुनरावृत्त संख्याएं कहते हैं। फिर से ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है उसका सभी संख्याओं का रिपीटेशन हो, या वह सभी संख्याएं दोबारा आएँ, तो इसी को शुद्ध पुनरावृत्त कहते हैं। और अगर दशमलव के बाद की सारी संख्याएं दोबारा से नहीं आ रही हैं तो उसे अशुद्ध पुनरावृत्त कहते हैं। ये इसको सॉल्व करने का हम तरीका देखते हैं। एग्जाम्पल हमसे पूछा है दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलें। एग्जाम्पल में हमसे क्या कहा जाएगा, निम्न दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलें।
साधारण भिन्नों में बदलें, हमसे एग्जाम में कहा जाएगा। और एग्जाम्पल जैसे दे दिया 0.3333 कह देगा ये, और इसको हमको बदलना है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल दे दिया 0.7676767, या फिर 0.3251 ऐसे हमारे चल रही हैं आगे भी चल रही हैं। कहेगा इसको साधारण भिन्न में बदलो, इन संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना है। तो हम देखते हैं इनका एक जो हमारी ये हमारा शुद्ध पुनरावृत्त संख्याएं हैं, इनको बदलना बहुत ही आसान है। पर दशमलव के बाद जितनी संख्याओं का पुनरावृत्त हो रहा है उतने टाइम्स अपान में 9 लिखना है और ऊपर वो संख्या लिखनी है। वो जो जिस संख्या का पुनरावृत्त हो रहा है, शुद्ध पुनरावृत्त की बात हो रही है, अगर जिस संख्या का पुनरावृत्त हो रहा है उसको हम अंश में लिखेंगे और बाकी जितनी संख्याएं जितनी संख्या का पुनरावृत्त हो रहा है उतने टाइम्स हम नीचे 9 लिखेंगे। आइए देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। इसमें देखिए इसमें 3 का पुनरावृत्त हो रहा है तो 3 को लिखेंगे अंश में। फिर क्योंकि एक ही संख्या 3 का बार बार रेपिटेशन हो रहा है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 9। 3/9 = 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर होगा 0.3333 का आंसर होगा 1/3। इसमें देखते हैं 0.67 ऐसे चल रहा है। तुम देख लें इसमें दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं बार बार। ऊपर लिखेंगे 67 और नीचे क्या लिखेंगे 99, क्योंकि दो संख्याएं हैं 9, दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, 2 बार 9 लिखेंगे। आइए इसको देखते हैं 3251 अपान में 4 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है इसलिए इसको हम 4 टाइम्स 9 लिखेंगे। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। शुद्ध पुनरावृत्त संख्याएं हैं ये, शुद्ध। आइए मिश्रित पुनरावृत्त संख्याओं को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। जैसे हमसे कह दिया 0.18 में 8 के ऊपर बार लगा दिया या फिर 8 के ऊपर पुनरावृत्त का चिन्ह लगा दिया। अरे इसको साधारण भिन्न में बदलो, ये मिश्रित भिन्न होगा क्योंकि दशमलव के बाद 1 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, एक बार रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 1 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 8 जो है 8 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 0.576 एग्जाम्पल और लेते हैं 0.1254 में 54 का, इसमें 6 का, तो इसमें क्या करते हैं ध्यान से समझिए। टोटल संख्या लिखेंगे, जो संख्या दिया गया है उसको लिखेंगे, उसमें से जो बची हुई संख्या है उसको माइनस करेंगे। टोटल संख्या है और ऐसी संख्या उसमें से वो बची हुई संख्या मतलब कि जिसके ऊपर ये हमारा बार का निशान नहीं लगा हुआ है, उसको पुनरावृत्त का निशान नहीं लगा है, उसको हम माइनस करेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे। फिर नीचे क्या करेंगे, नीचे हम इसमें 9 लिखेंगे, जितनी बार क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसके लिए 9 लिखेंगे और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 0 लिखेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि एक संख्या रिपीट हो रहा है और एक संख्या ऐसा जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 लिखेंगे। इसके पहले वाले में भी जो शुद्ध पुनरावृत्त का देखेंगे उसमें भी हम ऐसा ही किए थे।
तो जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 लिखेंगे, जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 0 लिखेंगे। और इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 17/19। ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम अगली संख्या देखते हैं, तब शायद हमको कुछ और क्लियर हो। 576 हम लिख टोटल संख्या, इसमें से -57 करेंगे, अपान में एक संख्या बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम 9 लिखेंगे। दो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, दो संख्या नहीं रिपीट हो रहा है इसके लिए 2 बार हम 0 लिखेंगे। कहने का मतलब जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके लिए 9 लिखेंगे, जो संख्या रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए 0 लिखेंगे। इसमें देखिए 2 संख्या रिपीट हो रही है इसलिए 2 बार इसमें 9 लिखेंगे और 2 बार 0 लिखेंगे। अब देख चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो ये हो गया हमारा 16 में से 7 गया 9, ये हो गया हमारा 6 में से 5 गया 1, और ये हो गया हमारा 5, 519/900। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 519/900। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ क्लियर हो। देखिए हम तीनों एग्जाम्पल में अलग अलग लिए हैं ताकि आपको लोगों को एकदम से क्लियर हो जाए। इसमें हम देख रहे हैं कि एक संख्या रिपीट हो रही, एक संख्या रिपीट नहीं हो रही। इसमें क्या देख रहे हैं, एक संख्या रिपीट हो, 2 संख्या रिपीट नहीं हो रही। इसमें क्या देख रहे हैं, 2 संख्या रिपीट हो, 2 संख्या रिपीट नहीं हो रही। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 1254 - 12। एकदम क्लियर समझिए, टोटल संख्या में से जो संख्या रिपीट नहीं हो रही उसको घटाएंगे। इसमें भी ऐसा किए हैं, टोटल संख्या में से 57 घटाएं क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। टोटल संख्या में से 1 घटाया है 1 क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। फिर जो संख्या रिपीट हो रही है उतनी बार 9 लिखेंगे, 2 संख्या रिपीट हो रही है 2 बार 9 लिखेंगे और 2 संख्या रिपीट नहीं हो 2 बार 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको घटाते हैं। 2 तो 5 में से 1 गया 4, 1242/9900। ये हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर इसको हम और सॉल्व कर लेंगे वो हमारा आंसर निकल जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, या फिर इसको हम काट लेंगे। अभी तो ये हमारा कट हो जाएगा 2 से, ये बीच में हमारा सम संख्या लास्ट में 2 से कटेगा, फिर से कटेगा, फिर से कटेगा। इस तरीके से हमारा कटता रहेगा और लास्ट में हमारा आ जाएगा 69/550। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको एकदम से क्लियर हुआ होगा। ये सवाल बहुत ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिश्रित पुनरावृत्त संख्याएं जो ये हैं हमारे दशमलव की और शुद्ध, मिश्रित वाली और शुद्ध वाली दोनों बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप लोग पूरी तरीके से इसका जो तरीका है सॉल्व करने का याद रखिएगा। एकदम आसान सा, बस चुटकियों में सॉल्व कर देखिए, एक स्टेप में सॉल्व हुआ है एग्ज़ाम में। देखो ये बड़ा सवाल, ये भी उससे भी बड़ा सवाल, सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व हुआ है, 2 स्टेप में सॉल्व हुआ है, बस इतना ही मैक्सिमम। तो आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आप लोग एकदम से याद रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो एकदम पसंद आई होगी और ये तरीका भी आपको एकदम समझ में आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।